नून लीग में फेक न्यूज पीका कानून से मुतालिक इत्तफाक हो गया। जराये का कहना है कि नून लीग ने पीका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। संजय साधवानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा संजय। मुसवदा तैयार किया है, उसे प्रयास किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस पर एतराज किया। जो नून लीग का मतलब था, जराये पीपल्स पार्टी के बताते हैं कि उसमें फेक ज्यादा की सजा तजवीज की गई थी, जिससे पीपल्स पार्टी ने इत्तेफाक नहीं किया। कमीशन ने मुश्तरका तौर संजय साधवानी हमें अपडेट करें। पीपी और नून लीग में फेक न्यूज पीका कानून से मुतालिक इत्तफाक हो गया। जराये का कहना है नून लीग ने पीका कानून में तरमीम के लिए कानूनी मुसवदा पीपल्स पार्टी के हवाले किया। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। दोनों जमातों ने इत्तफाक किया कि फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल तक सजा और जुर्माना हो सकेगा। संजय अपडेट कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। एफबीआर की 1010 नई गाड़ियों की खरीदारी का मामला है। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना ने नोटिस लेते हुए कार्रवाई का आगाज कर दिया। इजलास में फैसल वाडा एफबीआर पर बरस पड़े। कहा एफबीआर गाड़ियों की खरीदारी में करप्शन का नया स्कैंडल खड़ा करेगा। एफबीआर की गाड़ियों में किसी को फायदा पहुंचाया जा रहा है। लगता है एफबीआर का गाड़ियां खरीदना किसी को मखसूस फायदा पहुंचाने के लिए है। एफबीआर की ये गाड़ियां मसाबकत के खिलाफ हैं। गाड़ियां 2 के बजाय 1 साल की गारंटी पर हैं। एफबीआर की गाड़ियों पर 1.2 अरब रुपए का इजाफी पेट्रोल लगेगा। मसला 1300 सीसी से कम का नहीं, कीमत का है। एफबीआर के पास गाड़ियों की खरीदारी में सस्ते रेट की पेशकश है। सस्ती गाड़ी में अलाय रिम की भी पेशकश थी। अगर एफबीआर 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा कर ले तो गाड़ियां खरीदने दें। जब तक एफबीआर 385 अरब का शॉर्टफॉल पूरा नहीं करता, नई गाड़ी का हकदार नहीं है। फैसल वाडा कहते हैं कि एफबीआर ने गाड़ियों की खरीदारी में जल्दबाजी की है। एफबीआर 1010 गाड़ियों में 50 करोड़ रुपए इजाफी खर्च करने जा रहा है। 1 साल की गारंटी में 30 करोड़ रुपए मरम्मत कीमत में इजाफी खर्च करेगा। कायमा कमेटी खजाना के नोटिस के बावजूद गाड़ियों की खरीदारी का ऑर्डर दिया गया। एफबीआर की करप्शन ज़दा गाड़ियों के खिलाफ नैब समेत हर फॉरम पर जाऊंगा। 384 अरब रुपए एफबीआर का टारगेट है जो उन्होंने अचीव नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काम नहीं किया। उसकी शाबाशी में हम 6 बिलियन की गाड़ियां दिला दें। सबने वजीरों को फोन करके बोला कि भाई ये गलत हो रहा है। उन्होंने कहा है हमारे बस से बाहर है। इतनी जल्दी है कि 10 को एक लेटर आ रहा है और 10 ही को परचेज ऑर्डर इशू हो रहा है। तो ये ब्लेटेंट स्कैंडल है, ब्लेटेंट बेईमानी का अटेम्प्ट है। मैंने फिर भी बड़ा दिल करके ये कहा है कि अगर आप इसी चोरी के समेत 6 अरब के बजाय 18 अरब की गाड़ियां ले लें, हमें 384 अरब रुपए लाके दे दें पाकिस्तान को, हम कहेंगे हम चोरी बैक करते हैं यार, कोई बात तोहफे के तौर पे ले लो। एफबीआर की तरफ से है, शायद हम रिकवरी कर सकें अगर हमें इसकी इजाजत है। तो शायद के एक्सपेरिमेंट में 6 अरब का 1 अरब का खटा 1 और 3.3 बिलियन का 3 साल का पेट्रोल और 30 करोड़ रुपए की मेंटेनेंस, अरबों रुपए का अगर स्कैम मैं पाकिस्तान की एक्सचेकर में बचा रहा हूँ, तो वजीर आजम साहब को खुश होना चाहिए। जुलाई से दिसंबर टैक्स हदफ में 385 अरब रुपए का शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ ने मिनी बजट लाने का मुतालबा किया। वजीर आजम ने मिनी बजट लाने की आईएमएफ की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। एफबीआर के जराये का कहना है रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए आईएमएफ से प्लान शेयर कर दिया है। पोर्ट पर फंसे कंटेनर्स और दीगर शिपमेंट फौरी क्लियर की जाएगी, जिससे टैक्स और ड्यूटी में इजाफा होगा। स्मगल्ड सामान की फौरी नीलामी के लिए हंगामी इकदाम किए जाएंगे। टैक्स चोरों के खिलाफ इन्फोर्समेंट सलाहियत में बेहतरी की जाएगी। अंडर टैक्स सेक्टर से टैक्स वसूली बेहतरी बनाई जाएगी। टैक्सों से मुतालिक अदालतों में केसेस को जल्द क्लियर किया जाएगा। आईएमएफ वफ्द की आमद से कबल इन तमाम इकदाम पर पेशरफ्त की जाएगी। खबर दें कि पीका एक्ट 2016 में मजीद तरमीम का कौमी बिल असम्बली में पेश कर दिया गया है। वजीर कानून ने ज़िमनी एजेंडे के तहत ये बिल पेश किया है। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील हासिल करते हैं। अजहर बताइएगा, बिल पेश कर दिया गया। आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने पीका एक्ट में मजीद तरमीम करने का बिल आज कौमी असम्बली में अचानक पेश किया है। ज़िमनी एजेंडे के तौर पर इस बिल को पेश किया गया और बिल मजीद कार्रवाई के लिए कौमी असम्बली की कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया गया है।
इस बिल के तहत तो सोशल मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी का क्या अमल में लाया जाएगा। सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के हवाले से ये एक नई अथॉरिटी कायम की जाएगी। फेक न्यूज फैलाने पर 3 साल की सजा और जुर्माना जो है वो हो सकेगा। इसके साथ साथ सोशल मीडिया अथॉरिटी को PTA की बजाय FIA के मतहत जो है वो करने का फैसला किया गया है। वफाकी काबीना गुज़श्ता रोज ही इस हवाले से ये फैसला कर चुकी है। तो अब ये बिल जो है वो कायमा कमेटी के पास गया है। कायमा कमेटी इसका जायजा लेने के बाद इसकी अप्रूवल देगी, जिसके बाद ये बिल वापस कौमी असेंबली में आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर फारूक। वफाकी हुकूमत का अरकान कौमी असम्बली और सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे का फैसला। अरकान कौमी असम्बली की मौजूदा तनख्वाह तकरीबन 1,68,000 है। ज़राए का कहना है कौमी असम्बली अरकान की तनख्वाह में 200% तक इजाफे की तजवीज़ है। तमाम इत्तेहादी और अपोजिशन जमातें तनख्वाह बढ़ाने के हक में हैं। वज़रा और मुशरान की तनख्वाहों में भी इजाफे की तजवीज़ है। स्पीकर कौमी असम्बली चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह 15 लाख करने की तजवीज़ है। सेनेट की IT कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन बिल पर पब्लिक हेयरिंग का फैसला कर लिया है। कमेटी की चेयरपर्सन अनूशा रहमान ने इजलास को बताया कि दराज से मेरा डेटा चोरी किया गया, लोगों का डेटा चोरी हो रहा है, ये संजीदा ही नहीं, बैनुल-अक़वामी कंपनियां डेटा प्रोटेक्शन की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रही। सेनेटर इफ़नानुल्लाह ने प्राइवेट मेंबर बिल के मामले पर एहतजाज किया, कहा मेरे बिल मंजूर न हुए तो कोई भी बिल मंजूर नहीं होना चाहिए। महीनों लगाकर वर्चुअल ईस्ट बिल बनाया, लेकिन मुझे इस बिल को पेश करने से रोक दिया गया। ये आमराना सोच है, अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को बंद कर दें। वजारत कानून आर्टिकल 74 का हवाला देकर प्राइवेट मेंबर बिल को खत्म कर रही है। इस पर तहरीक इस्तेहकाक लाऊंगा। एडिशनल सेक्रेटरी ने कहा कि नई कानून साजी के तहत जिस बिल में पैसों का मामला आएगा हुकूमत इसे मूव करेगी। मेंबर लीगल वजारत IT ने कहा कि इस बिल की अब दोबारा इन प्रिंसिपल मंजूरी ली जाएगी। सेनेटर हुमायूं महमूद ने कहा कि आप अफनानुल्लाह का डेटा प्रोटेक्शन बिल को हुकूमती बिल के साथ मिला लें। इलेक्शन कमीशन ने आदिल बाज़ाई मेंबर कौमी असम्बली की नाअहली के फैसले को दोबारा वेबसाइट पर आवेजा कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने किसी एक सियासी जमात की तरफ झुकाव के तासुर को हक़ाइक़ के बरक्स करार दिया। आर्टिकल 63A3 इख्तियार देता है कि स्पीकर कौमी असम्बली से डिक्लेरेशन वसूली करें। रिकॉर्ड से साबित होता है आदिल बाज़ाई आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब हुए। आदिल बाज़ाई की कामयाबी का नोटिफिकेशन 15 फरवरी को जारी हुआ। 16 फरवरी 2024 को आदिल बाज़ाई ने नून लीग में शमूलियत का बयान हल्फी पार्टी क़यादत को जमा कराया। बयान हल्फी 18 फरवरी 2024 को मौसूल हुआ। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 19 फरवरी 2024 को बयान हल्फी की मंजूरी दी गई। आदिल बाज़ाई 25 अप्रैल 2024 से लेकर 2 नवंबर 2024 तक अपनी पार्टी वाबस्तगी पर खामोश रहे। अपने खिलाफ रेफरेंस दायर होने के बाद 2 नवंबर 2024 में उन्होंने मकामी अदालत में दरख्वास्त दायर की। आदिल बाज़ाई ने 29 फरवरी 2024 को मेंबर कौमी असम्बली की हैसियत से हलफ लिया। खबर देंगे आपको। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई मुकदमात की समाअत हुई। अदालत ने उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। बात करेंगे इसी हवाले से कमल जमान से, बताइएगा। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई मुकदमा की समाअत जारी है। इस हवाले से थाना सिविल लाइन के मुकदमा नंबर 835 की समाअत हुई, जिसमें PTI के 4 मरकजी रहनुमा उमर अयूब, शिबली फराज, कमल शोजब और फवाद चौधरी को मुसलसल अदम पेशी पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए के मुताबिक मुल्ज़मान ने 9 मई को 2 स्टेट बैंक के करीब पुलिस की वैन को आग लगाई थी और एहतजाजी मुजाहरा किया था, कार्य सरकार में मुदाखलत की थी। इस हवाले से मुसलसल अदालत में अदम पेशी पर उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। जी ठीक है कमर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल बुलाने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक काबीना इजलास में अहम कौमी और इंतजामी अमूर ज़ेर बहस आएंगे। वफाकी काबीना के ज़ेर इल्तवा एजेंडे पर गौर किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ के काबीना इजलास का एजेंडा पूरा ना हो सका। वज़ीर आज़म जमेरात को काबीना इजलास के शुरका से अहम गुफ्तगू भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक कल 13 निकाती एजेंडे में सिर्फ 6 की मंजूरी दी जाएगी। गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस मुनाज़िम गैंग के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इसी हवाले से अपडेट करेंगे नज़ीर शाह। नज़ीर बताइएगा। देखें, FI कॉर्पोरेट ग्राम सर्कल है जिसने ज्वेलरी
की आड़ में गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलविस मुनज़्ज़म गैंग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए खारादर गोल्ड मार्केट से एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया, जिसकी शनाख्त बिलाल अहमद के नाम से हुई, जिसके कब्जे से 13,000 अमरीकी डॉलर, 7,000 UAE दरम, 6,000 सऊदी रियाल और दीगर करेंसी बरामद हुई है। इसके अलावा 1 करोड़ 2 लाख कैश भी बरामद हुआ है। मुलजिम से मोबाइल फोन और दीगर गैर मुल्की एक्सचेंज से मुतालिक रिकॉर्ड के अलावा दीगर शवाहिद भी मिले और जो डायरेक्टर FI उनका कहना है कि इस करेंसी के हवाले से मुलजिम टीम को मुतमईन नहीं कर सका, जिसके बाद उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई गई और मजीद तफ्तीश का अमल जारी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर।